नमस्कार। तो आज 18 मई 2025 हम लोग ये विश्व कवि गोष्ठी कर रहे हैं। और इसका आयोजन अखिल विश्व हिंदी समिति, आध्यात्मिक प्रबंध पीठ, मधु प्रकाशन, हिंदी साहित्य सभा और सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलजुल कर हम लोग करते हैं। तो प्रति सप्ताह हम लोग रविवार को कार्यक्रम करते हैं। जैसे आज विश्व कवि गोष्ठी है, तो अगले सप्ताह इस बार थोड़ा हमने बजाय रविवार के अगले अगले सप्ताह शनिवार को रखा है, क्योंकि रविवार को एक यहाँ आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, उसमें मैं जाता हूँ लास्ट संडे स्पेशली। तो इसलिए एक दिन पहले शनिवार को कर लेते हैं लास्ट जो वो है कार्यक्रम। और नॉर्मली अदरवाइज रविवार को ही रखते हैं। तो और उसके बाद में फिर उसके बाद अगला जो होगा 15 दिन बाद, 14 दिन बाद, तो वो फिर कवि गोष्ठी होती है। और फिर बीच में एक हम आध्यात्मिक कार्यक्रम रख लेते हैं। और इस तरह से फिर बाद में कुछ और जरूरत पड़ेगी तो और बदल लेंगे। और इस बार जो शनिवार को हमने कार्यक्रम रखा है वो नाड़ी परीक्षण और मर्म चिकित्सा के ऊपर रखा है। तो एक तरह से इंट्रोडक्शन टाइप का उसमें हम लोग कर लेंगे बाद में। और उसके भी रेगुलर कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा मैंने ज्ञान हासिल किया है, तो वो सबके सामने साझा किया जा सकता है। तो हाँ, तो अभी पटल पर प्रस्तुत हैं सोहनलाल गोयल जी। आप वन से हैं। और मूल रूप से आप बिहार से हैं। और सॉरी, मैं गलती करके लग रहा हूँ। तो अभी बॉन में है। और मूल रूप से वैसे दिल्ली से हैं, और उससे पहले और बहुत सारी जगह रहे हैं आप। और साथ में है मनोहर, डॉक्टर मनोहर गौर जी। तो आप बोरे भी यहीं पर हैं, मिसिसॉगा में, कनाडा में। और वो मूल रूप से इंदौर उज्जैन से हैं। साथ में हैं चंद्र कुमार जी। तो आप ओकविल से हैं। और मूल रूप से कानपुर से हैं। श्यामा सिंह जी हैं, तो वो उनकी धर्मपत्नी हैं। और वो भी बॉन में, सॉरी, ओकविल में हैं। और मूल रूप से वो रायबरेली से हैं, रायबरेली बैसवाड़ा। तो मेरा नाम है गोपाल बघेल मधु। और मैं अभी यहाँ पे टोरंटो में हूँ, और मेरा जन्म स्थान मथुरा है। तो इस सब के साथ ही हम लोग थोड़ा कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो आज हम लोग आरंभ में थोड़ा गीता के कुछ श्लोक पढ़ते हैं। तो मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ कोई भी चीज और थोड़ा उसका। तो ये आज हम पढ़ते हैं त्रयोदश अध्याय। नमस्कार जी, श्यामा जी, या श्री भगवान उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से, उनके तत्व को जानने वाले यानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत् ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत् क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत्
सच यो यत् प्रभाव तत् समासेन विष्णु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदशैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली बात निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। तो आगे है, महाभूतान्यहंकारो विधिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकम् इन्द्रियाणि दशैकं व पञ्च चेन्द्रियगोचरा। पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल, प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघात, चेतना, धृति है, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वम् अदम्भि अमानित्वमदम्भिन्त्वमहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, धम्माचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्त सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर की है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, आसक्तिरनभिद्व आसक्तिरनि नभीष्वङ्ग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचितत्वमिष्ठा निष्ठोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना,
मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभय विविक्त देश देवी त्वम आरतिर्जन संसदि। मुझ परमेश्वर में अनंत योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं सत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानम् यदतो अन्यथा। अध्यात्म में नित्य स्थिति और तत्वज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। तो चलिए आज इतना ही श्रीमद् भगवत गीता से। तो यहाँ जो उन्होंने संक्षेप में कृष्ण जो अर्जुन को बताए हैं, वो एक तरह से यह है कि जो शरीर है हमारा, यही एक तरह से क्षेत्र है, और जो इस क्षेत्रज्ञ को जानने वाले हैं वो परमात्मा है। और हमें क्षेत्रज्ञ बनना है सभी को। तो और जब ये थोड़ा हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा, तो अपने आप ही ये अवस्थाएं होंगी कि हम सबको स्नेह करेंगे, सबको प्यार करेंगे, सबकी सेवा कर पाएंगे, और ये रोगों से भी हम लोग दूर हो पाएंगे, अपना शरीर मन शुद्ध करके। और फिर जो इस समय जिस भाव से हम लोग अपने जगत को देखते हैं, उसके बजाय थोड़ा ब्राह्मी भाव से देखेंगे, तो जगत से एक तरह से प्रेम भी होगा, लेकिन आसक्ति नहीं होगी। और इसको हम थोड़ा एक तरह से दृष्टा के रूप में देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा काम करने का तरीका है, या रहने का तरीका है, या व्यवहार करने का तरीका है, वो बदल जाएगा। अहंकार भाव अपने आप ही महत्व हो जाएगा। और महत्व जो है वो ब्रह्म में मिल जाएगा। ब्रह्म माने जो बृहत बृहत है, परमात्मा के साथ एक हो जाएगा। तो एक तरह से आपका स्वरूप ही परमात्मा का ही हो जाएगा। तो उस अवस्था में सारे जगत से व्यवहार, जगत भी आपका हो गया, तो उस अवस्था में सारे जगत से व्यवहार करने में भी आनंद आएगा। और आपका अ, जो जो सोच है, व्यवहार है, और जो भाव है, वो सारा बदल जाएगा। तो एक तरह से दुनिया में प्यार हम पहले भी कर रहे होते हैं, व्यवहार भी कर रहे होते हैं, लेकिन पहले थोड़ा हमारा जो व्यवहार है वो अपने एक शुद्ध भाव से होता है, बाद में सूक्ष्म भाव से होगा। तो पूरा ब्रह्मांड आपका ही होगा और सब आपके होंगे, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। इतनी सी बात है। और कुछ इसको ऐसे कह लीजिए जैसे कि पहले हम बच्चे हैं तो थोड़ा हमारा भाव अलग होता है, बल्कि बालपन में अच्छा ही रहता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा हम लोग कुछ जगत में वो करते हैं, तो थोड़ा मान लो अहम भाव आ गया या कुछ आ गया। और धीरे धीरे जब हम थोड़े बड़े हो गए, और हम जब एक तरह से पिता बन गए या पितामह बन गए, तो हमारा जो संतति के साथ जो व्यवहार है वो थोड़ा सा उसका जो आयाम है वो बदल जाता है। तो इतना ही है कि जब आप विश्व के पिता हो जाएंगे, तो आपका मन और भाव और ज्यादा अलग हो जाएगा। और वो एक तरह से आप जगत के साथ भी रहेंगे और जगत से ऊपर भी रहेंगे। तो उस अवस्था में हमारे शरीर की भी जो समस्याएं हैं ये भी नहीं रहेंगी। शरीर की समस्याएं भी हमारे मन के कारण हैं। और जब मन हम आत्मा में मिला देंगे, ब्रह्म के साथ एक कर देंगे, तो वो समस्याएं भी सब दूर हो जाएंगी। तो चलिए इन शब्दों के साथ में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे साथ अंजलि कुमार जी भी जुड़ गए हैं। अंजलि कुमार पाठक जी बिहार से। तो और जो और सब लोग हैं, डॉक्टर मनोहर गौर,
सत्संगी जी, आप अभी यहाँ मिसिसॉगा में हैं और भारत में इंदौर या उज्जैन से हैं, दोनों जगह से। सोहनलाल गोयल जी, आप भी वन में हैं और आप दिल्ली से हैं बोलते हैं, शामली से। हाँ। और उषा किरण जी हैं बिहार से, मुजफ्फरपुर से। जितेंद्र कुमार पाल जी हैं कानपुर से। और चंद्र कुमार जी और श्यामा सिंह जी हैं यहीं से, ओकविल से। और मूल रूप से वे कानपुर रायबरेली वहाँ से हैं। तो कुछ श्लोक और फिर हम लोग कवि सम्मेलन शुरू करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदया निवे समानमस्तु वो मनो यथा सुसहासते सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनना उपासते समानी वयाकृति समाना हृदयानिवे समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहासते सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो सिजामितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदयानिवे समानमस्तु मनो यथा वै सुसहासते। थोड़ा मेरा गला हुआ है तो अ, हम लोग अब कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। और आरंभ करने से पहले मैं थोड़ा परिचयात्मक रूप से एक अपनी रचना सुना देता हूँ, उसके बाद में हम लोग फिर सब लोगों से एक एक करके सुनेंगे। स्वागत। आपकी रचना बहुत सुंदर रचनाएं होती हैं आपकी। कोई नहीं, एक थोड़ा इसको जी। मतलब परिचयात्मक रूप में ले लेते हैं पहले। ठीक है। या। और ये मैं थोड़ा लेटेस्ट सुना देता हूँ कुछ। तो कल यहाँ पर एक कार्यक्रम था। हम लोग डॉक्टर कैलाश चंद भटनागर जी यहाँ पर थे। वो थोड़ा परलोक गमन कर गए थे, तो उनकी स्मृति में एक काव्यांजलि रखी थी यहाँ ब्रैम्पटन में। तो हम में से कुछ लोग वहाँ पर थे। तो अच्छा रहा वो प्रोग्राम। तो एनीवे, तो एक रचना है ये मेरी 9 मई की। अ, उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। आयाम हर आभास हर अभ्यास अनुरक्ति में
आयाम हर आभास हर अभ्यास और अनुरक्ति में हर भुक्ति और मुक्ति विचर अनुभूतियों अड़ु ध्यान में मैं ही रहा गुरु स्वयं भू मैं ही रहा गुरु स्वयं भू आधार हर आधार हर आलोक स्पर्श हर आकाश हर आकृति में मैं ही रहा गुरु स्वयंभू आधार आधार हर आधार हर आलोक स्पर्श हर आकाश हर आकृति में चित अहम ओ महत में मैं चिदाकाश सकाश में मैं सगुण के सहवास में निर्गुण रहा निर्वाण में हर कण मेरा हर कण मेरा हर गण मेरा अभिनय किए हर अणु रहा आनंद में हर क्षण रहा हर प्राण में निर्झर बहा मम पिंड है ब्रह्मांडवत मेरा हम है ब्रह्म चित मधु बह रहा प्रभु चरण में गुरु चक्र गुरु के चरण में गुरु चक्र गुरु के वरण में मम पंड है मम पिंड है ब्रह्मांडवत मेरा हम है ब्रह्मचित मधु बैरा प्रभु चरण में मधु चक्र गुरु के वरण में मैं ही रहा और स्वयंभू आधार घर आधार घर आलोक और स्पर्श हर आकाश हर आकुति में आयाम हर आभास हर अभ्यास हो अनुरक्ति में हर भुक्ति हो मुक्ति विचर अनुभूति हो अड़ु ध्यान में। तो चलिए ये आरंभ है आप लोगों को बुलाने के लिए एक तरह से। बहुत सुंदर रचना साहब, दार्शनिक कविता रही है। हाँ, और बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। पूर्ण गीता का पूरा ज्ञान अंदर समाया हाँ, हुआ है। बहुत तो यही हम सब लोगों का स्वरूप है। असली स्वरूप यही है कि हम लोग कृष्ण हैं और हमें अपना ये जगत समझना है और अपना ही जब इसको समझ लेंगे हमारे शरीर में एक तरह से होगा तो हमारी सबकी यही अवस्था होगी और फिर हम न जाने क्या क्या कर जाएंगे उनके जगत में और आनंद लाभ करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर मनोहर गौर जी का। जी साहब, धन्यवाद सर। तो आप थोड़ा सबसे पहले जो भी आए अपना थोड़ा परिचय भी कराएं और उसके बाद में फिर जो भी प्रस्तुति देना चाहें दीजिए।
जी 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 जी। हाँ, आइए। मेरा नाम डॉक्टर मनोहर गोरे सत्संगी है। और मूल रूप से मैं इंट्रोजेन से संबंधित हूँ। और यहाँ पर कनाडा में कनाडा मिसिसागा में में इसी सावन आना जाना होता रहता है मेरे। हाँ वो सब आप कुछ सुना रहे हैं। आपका वीडियो बंद हो गया मनोहर जी। हाँ जी, अब चालू कर दिया मैंने। जी। हाँ जी, स्वागत। मैं सामान्यतः समसामयिक विषयों पर ही अपनी कविताएं लिखा करता हूँ। और क्योंकि भारत का रहने वाले हैं हम लोग, तो भारत में जो इस समय स्थितियां परिस्थितियां चल रही है के अनुसार लेखन निरंतर चलता रहता है। अभी मुख्य समस्या बर्निंग टॉपिक रहा ऑपरेशन सिंदूर। हाँ जी। आप हम सबने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुना, अखबारों में पढ़ा, और कई प्रकार वीडियो वगैरह और टेलीविजन वगैरह पर भी देखे हमने। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय रहा कि 26 बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया। उन बहनों की वेदना और मोदी जी की हुंकार और हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की क्रिया थी, इसको मैंने बांधने का प्रयास किया है ऑपरेशन सिंदूर में। और मेरी कविता का शीर्षक भी यही है, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ जी। तो प्रस्तुत है ऑपरेशन सिंदूर। सुख सौभाग्य सुहाग बिंदी मंगल सिंदूर। सुख सौभाग्य सुहाग बिंदी मंगल सिंदूर। धर्म व्रत सतपदी वेद ऋचा पति परमेश्वर पति परमेश्वर। सिंदूर गणेश हनुमंत पूजहि सिय राम। सिंदूर सिंदूर गणेश हनुमंत पूजहि सिय राम। सावित्री सत्यवान तारा हरिश्चंद्र के मर्म। तारा हरिश्चंद्र के मर्म। धर्म तुम्हारा क्या धर्म तुम्हारा क्या चुन चुन गोली बरसाते। पहलगाम से भारत की बेटियां पुकारती। पहलगाम से भारत की बेटियां पुकारती। मांग सिंदूर उजाड़ बहना करती प्रतिरोध। कहते जिहादी जाकर मोदी से कह देना। कहते जिहादी जाकर हम्म, मोदी से कह देना। मोदी नरेंद्र ने खाई सौगंध धीर धैर्य बहना। सिंह राजनाथ नाद सिंह आन बान शान। आन बान शान। सौभाग्य सिंदूर कीमत देखो सेना हुंकार। सौभाग्य सिंदूर कीमत देखो सेना हुंकार। एयर स्ट्राइक पाक साफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घर खुदा बंदगी इबादत। सुभान अल्लाह। घर खुदा बंदगी इबादत। तुम गोला बारूद बंदूक कैसे हो रहमत। तुम गोला बारूद बंदूक कैसे हो रहमत। मत करो बदनाम नबी इस्लाम राह रसूल। मत करो बदनाम नबी इस्लाम राह रसूल। दीन और ईमान कलमा पैगंबर जलाल। कलमा पैगंबर जलाल। शाबाश शहबाज। अरे शाबाश शहबाज। अब आ जाओ बाज। नाम के पीछे लिखते शरीफ सयाने। नाम के पीछे लिखते शरीफ सयाने। काम सारे उल्टे मुख मिश्री बगल काम सारे उल्टे मुख मिश्री बगल छुरी। देश था खंड अभिन्न थे सभी सुखी। धर्म का विष घोल बनाया जिन्ना लैंड। धर्म का विष घोल बनाया जिन्ना लैंड। भारत सहिष्णु धर्मनिरपेक्ष सद्भाव। देश धर्म शौर्य वीर को हम करते प्रणामी। देश धर्म शौर्य वीर को हम करते प्रणामी। तुम आतंकियों को दे सम्मान देते सलामी।
धर्म जाति नस्ल रंग के फुल्ल मुस्काते हैं, भारत अनुदार सुख चैन, सब भाई भाई, सब भाई भाई। वाह। जिहादी चाल कुचाल नहीं घात फरेब यहाँ, सत्यनिष्ठ धर्म प्रतिज्ञ सनातन संत सदाचार यहाँ। क्षमा दान प्रतिज्ञ पृथ्वीराज चौहान जय, वीर शिवा दुर्गावती लक्ष्मीबाई अहिल्या। संस्कृति सत्य सनातन भारत के सद्भाव, संस्कृति सत्य सनातन भारत के सद्भाव। दया धर्म का मूल जब लग घट में प्राण, दया धर्म का मूल जब लग घट में प्राण। न करते सर धड़ से जुदा, न छुपाते नाम, नहीं दिखाई पीठ सीना ताने सौगंध राम, सीना ताने सौगंध राम। छुप रहे घर अंदर आतंकी अंकर बंकर, छुप रहे घर अंदर आतंकी अंकर बंकर। भाग रहे इतस्ततः छुपा छाही बिलमूषक, छुपा छाही बिलमूषक। आत्मबल प्राण स्पंदन विराम, बचो भागो नापाक आतंकिस्तान, खरी खरी सुनो। देश विदेश संदेशे हट जाओ चेतावनी, रोटी सब्जी आटे दाल के लाले अवाम हैरानी। बलोच कश्मीर सिंध में धधकार शहबाज, पाक में बेचैनी जनता दाल चावल अनाज। बलोच कश्मीर सिंध में धधकार शहबाज, पाक में बेचैनी जनता दाल चावल अनाज। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। प्राणियों में सद्भावना, आर्य सत्य सनातन मंत्र। ऑपरेशन सिंदूर सुदर्शन, जय जय राम, भारत जय विजय, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। आप सबको प्रणाम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा। आपने पूरा समसमय। दृश्य प्रस्तुत कर दिया। जी धन्यवाद सर। और थोड़ा एक और सुना सकते हैं? और सुनाता हूँ। हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब कभी भी कुछ ऐसा हमें प्राप्त होता है, विश्व में जब हमारा डंका बजता है, तो देश के अंदर अंदरूनी हालत ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं स्वतः, हम्म। कि मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर की गाथा किस प्रकार से हुई और कैसे हमारे जवानों ने शौर्य उत्पन्न किया, और उस शौर्य से पाकिस्तान में कैसी भागम भागी मची, उसके लिए दो बहनों को, एक तो है सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, इन दोनों को ऑपरेशन सिंदूर के पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्मुख रखा। परंतु दुर्भाग्य से कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि उन 26 बहनों का जो सुहाग उजड़ा, वो चली गई, वो नेपथ्य में चली गई, और विवाद कुछ और चले गए। जबकि होना ये चाहिए कि ये ऑपरेशन सिंदूर का मोल क्या है, और हम जो कुछ बोल रहे हैं उसको हम किस धरातल पर और किस प्रकार से बोल रहे हैं, इसको कुछ समझ सोच करके बोलना चाहिए। ओल बोल तोल पर मची घमासान, हम्म। ओल बोल तोल पर मची घमासान, करो विरोध भी ऐसा रे भाई, अरे करो ये विरोध भी ऐसा रे भाई, निज गौरव देशाभिमान रहे, निरपराध निशस्त्र भारत के सपूत, धर्म मेल मिलाप नहीं यही पहचान। जिनकी आंखों के सामने जलीलों ने उन बहनों का उजाड़ दिया सुहाग, पोंछ दिया सिंदूर, उनकी कीमत जानो। इसी क्रम में भारत की दो बहादुर बेटियों के संबंध में कुछ पंक्तियां मैंने रची है, वो हाँ प्रस्तुत जी। है। हाँ जी। बेटियां घर ही नहीं सरहद भी संभालती हैं, बेटियां सरहद भी संभालती है, बेटियां घर ही नहीं सरहद भी संभालती है, बेटियां दो कुलों की लाज देश की शान है, बेटियां दो कुलों की शान, दो कुलों की लाज देश की शान है, बेटियां गर्व अभिमान दुर्गा शक्ति स्वरूपा,
बेटियां गर्व अभिमान दुर्गा शक्ति स्वरूपा, बेटियां सुस्मित घर आंगन देश जहां अनूप, बेटियां शिक्षा साहित्य कला विज्ञान ज्ञान, बेटियां शिक्षा साहित्य कला विज्ञान गान, बेटियां हमारी वीरांगनाएं करती करती जयगान करती जयगान, बेटियां ज्ञान बुद्धि चतुराई कहते सोफिया। ये सोफिया शब्द का मैंने अर्थ निकाला है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान बुद्धि और चतुराई। बेटियां ज्ञान बुद्धि चतुराई कहते सोफिया, बेटियां शक्ति गुण गुंजन रणांगन भाया, बेटियां शक्ति गुण गुंजन रणांगन भाया, बेटियां धरा व्योम, बेटियां धरा व्योम शौर्य वैभव व्योमिका सिंह, बेटियां गगन व्योम निर्भीक व्योमिका सिंह, बेटियां गगन व्योम निर्भीक व्योमिका सिंह व्योमिका सिंह। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छे। धन्यवाद। चलिए, आनंद आया। और हमारे साथ पटल पर है डॉक्टर अंजनी कुमार पाठक जी भी। तो आप तैयार हैं तो आप आ जाइए पहले, डॉक्टर अंजनी कुमार पाठक जी। स्वागत है। और फिर उसके बाद हम लोग सबसे सुनेंगे कुछ न कुछ। उषा किरण जी। और सोहनलाल जी, आप भी कुछ सुनाइएगा, मतलब जो आपका मन करे या कुछ ऐसे ही बोलिएगा। और इसके बाद में फिर ये हमारे जितेंद्र कुमार जी अभी थोड़ा नहीं है, मुझे लगा आए थे फिर थोड़ा भी डिस्कनेक्टेड है। श्यामा सिंह जी, तो आइए पाठक साहब, अनम्यूट करके आइए। तो अगर उनको कुछ थोड़ा दिक्कत हो रही है तो उषा किरण जी। जी मैं उपस्थित हूँ सर। हाँ, ओके। बहुत देर से इंतजार कर मंच को नमन करते हुए, अभी हमारे यहाँ भारत में उथल पुथल मचा हुआ है, हाँ, तो समसामयिक रचना ही हम लोग अभी कर रहे हैं। और सत्संगी भाई साहब ने सुनाया है ऑपरेशन सिंदूर, और मैं अपने सैनिकों के प्रोत्साहन के लिए दो शब्द आप लोगों के बीच रख रही हूँ। शीर्षक है स्वागत है। सैन्य सपूतों। भारत माँ के सैन्य सपूतों, तेरा शौर्य न कम हो पाए। भारत माँ के सैन्य सपूतों, तेरा शौर्य न कम हो पाए। सिंदूर का कर्ज चुकाना तुमको, हम्म। सिंदूर का कर्ज चुकाना तुमको, उम्र हमारी तुम्हें लग जाए। यार, सिंदूर का कर्ज चुकाना तुमको, उम्र हमारी तुम्हें लग जाए। सिर्फ सनातन धर्म हमारा, सिर्फ हम्म। सनातन धर्म हमारा, आतंकियों को बतला देना। सिर्फ सनातन धर्म हमारा, आतंकियों को बतला देना। जब तक पाक सुधर न जाए, गिन गिन कर तू बदला लेना। जब तक पाक सुधर न जाए, गिन गिन कर तू बदला लेना। आगे देखिएगा। हाँ जी। देखो भारत की गद्दी पर, देखो भारत की गद्दी पर बैठ गया है शेर सनातनी। हम्म। देखो भारत की गद्दी पर बैठ गया है शेर सनातनी। खुली छूट दे बैठा अपने, खुली छूट दे बैठा अपने प्राणों से प्यारे सैनिक को। खुली छूट दे बैठा अपने प्राणों से प्यारे सैनिक को। अंतिम है, विधवा बहन बेटियों के आंसू,
विधवा बहन बेटियों के आंसू जब जब तुमको याद आ जाए। विधवा बहन बेटियों के आंसू जब तब तुमको याद आ जाए। भारत माँ के सैन्य सपूतों तेरा शौर्य न कम हो पाए। भारत माँ के सैन्य सपूतों तेरा शौर्य न कम हो पाए। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, बहुत अच्छे। तो अब हम लोग थोड़ा बुला लेते हैं श्यामा सिंह जी को। और पाठक जी, आप तैयार हैं तो आप आइए, नहीं तो अच्छा, पाठक जी बिजी हैं। श्यामा जी, आप थोड़ा कुछ सुना दीजिए, आपकी तबीयत भी जरा वैसी है, तो पहले आपसे सुन लेते हैं। सभी भाई भाई बहनों को नमस्कार। और मैं एक छोटी सी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मेरी पोती आ चुकी है। तो मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति और हम। हाँ जी, स्वागत है। प्रकृति और हम। प्रकृति के हठखेलियों से कौन बच सकता है। हम्म। प्रकृति की हठखेलियों से कौन बच सकता है। हम्म। प्रकृति की हठखेलियों से हथखेलियां कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं। प्रकृति की हथखेलियों से कौन बच सकता है। प्रकृति की हथखेलियां पल पल रंग रूप बदलती हैं। प्रकृति की हथखेलियां प्रतिपल रंग रूप बदलती हैं। प्रकृति हम्म। की हथखेलियों से कौन बच सकता है। प्रकृति की हथखेलियों से कौन बच सकता है। वाह। प्रकृति की हथखेलियों में हम सब समाहित हैं। हम्म। प्रकृति की हथखेलियों में हम सब समाहित हैं। प्रकृति की हथखेलियों में कौन बच सकता है, कौन बच सकता है। इस मचलती इस मचलती धरा का इस मचलती धरा का समंदर बड़ा है। हम्म। इस मचलती धरा का समंदर बड़ा है। कहीं झील, कहीं खारा है। कहीं मीठा तो कहीं खारा है। वाह। प्रकृति इस मचलती धरा का समंदर बड़ा है। प्रकृति के कौन बच सकता है। प्रकृति के हटकेलियों से कौन बच सकता है। हिमालय की गोद से हिमालय की गोद से जब मचलती हैं नदियां। हम्म। हिमालय की गोद से जब मचलती आती हैं नदियां। कौन उन्हें उनकी मंजिल कहाँ है। कौन जाने उनकी मंजिल कहाँ है। कौन जाने उनकी मंजिल अच्छा, कहाँ है। जरूर। प्रकृति की ओके। इस मचलती धरा का समंदर बड़ा है। कहीं मीठा है तो कहीं खारा है। कहीं मीठा है तो कहीं खारा है। प्रकृति की हथेलियों से कौन बच सकता है। प्रकृति की हथेलियों से कौन बच सकता है। आज बस भाई भाई साहब नमस्कार। आज बस इतना है। बहुत सभी सुंदर। भाई बहनों को नमस्कार। बहुत सुंदर। तो अभी हम पाठक साहब को बुला रहे हैं। अच्छा, वो अभी है नहीं लग रहा है। और शर्मा जी हो गए तो चलिए। तो अच्छा, जो मुझे इसमें वीडियो में नजर आ रहे हैं, मतलब इसमें, तो उसमें से अभी जितेंद्र कुमार जी भी नहीं हैं, और पाठक जी भी अभी नहीं है, इसमें नजर नहीं आ रहे। तो चलिए फिर, और कोई कुछ सुनाना चाहे तो सुनाइए, और नहीं तो मैं एक रचना अपनी और सुना देता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो प्रोग्राम हम लोग समापन भी कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती बेटू वहां रखी है। बेटू पिसी हुई रखी ऊपर से। तुलसी की पत्ती। क्या आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। आज देखिए तीसरे दिन का हिंदी का जो पीडीएफ है और इंग्लिश का अपने अपनी सुविधा अनुसार आप लोग निकाल। तो चलिए, मैं एक रचना अपनी सुना के फिर कार्यक्रम हम लोग समाप्त तो कर सकते हैं। एक छोटी सी रचना।
तो ये रचना है 5 मई 2025 की, और इसका शीर्षक है प्राण हर कोशिका। प्राण हर कोशिका, त्राण हर तंत्रिका, प्रभु प्रसारे हुए भाव धारा बहे, भव पधारे हुए। भव्य सबको किए, भव भय मिटाए हुए, भक्ति करते हुए, भक्ति भरते हुए, मुक्ति देते हुए, मरमरी सृष्टि को दृष्टि देते हुए, भास्वरी भव किए भय मिटाए हुए, कितने वर वेदे वर्ण कितने हरे, चक्र जागृत किए सौम्य शुद्धि दिए, मधु के गुरु चक्रमा गुरु है गोदी लिए। प्राण हर कोशिका, त्राण हर तंत्रिका, प्रभु प्रसारे हुए भाव धारा बहे। नमस्कार। तो इसके साथ ही आज हम कार्यक्रम थोड़ा समापन करते हैं, क्योंकि एक और कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होना है। तो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तोभ्यमेव समर्पये। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ में हम लोग समापन करते हैं, और आपका सबका आने का बहुत बहुत साधुवाद। तो गौर साहब, ओके, आज थोड़ा मुझे एक और आयुर्वेद का कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होना है, तो इस आप बताएं साहब, जो है थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ आपका एक हाँ मिनट के हाँ लिए। आप हाँ जी, बोलो। धर्म, अध्यात्म, धर्म दर्शन, योग और साहित्य से जुड़ी हुई कविताएं आपकी होती हैं। कविता क्या, गीत होते हैं सस्वर वो। तो कई बार क्या है कि ये इतना अधिक गहन और गंभीर हो जाता है ये, हम्म। कि कभी कभी आप इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी कर दीजिएगा तो हमको हमारा ज्ञानवर्धन और होगा इसमें। वो तो फिर वो हो जाएगा। कोई बात नहीं, मतलब ये तो व्याख्या की, वैसे मैं भी मुझे भी ये भाव आया था, लेकिन जी, चलो वो अगली बार से सही। ठीक है। संक्षिप्त और में थोड़ा। देखो, मूल रूप से तो ये है कि अगर हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो मेरी रचनाएं जी, समझना बहुत आसान हो जाएगा। जी, और अगर ध्यान नहीं करेंगे और थोड़ा समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मिस्टीरियस जैसा लगेगा। तो लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, या उसका थोड़ा मतलब मैं जनरली ऐसा करता हूँ कि जो
रचना सुनाई, उसका वो टेक्स्ट भी भेज देता हूँ। हम्म। जो वीडियो बनाते हैं, मान लिया अभी कई बार नहीं भेजा, तो उससे जी। थोड़ा और आसान हो जाएगा। बाकी आप सब लोग विद्वजन हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर यह है कि आपने जो बोला वो भी ठीक है, तो वो आगे से उसका फिर कर लेंगे। अतः बाकी कवि के भाव जो होते हैं वो और अच्छे तरीके से हाँ समझा सकते हैं उसको। हाँ, लेकिन एक बात और है कि भाव को समझाने से फिर थोड़ा उसमें वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि कविता व्याख्या। का वही है कि थोड़ा अगर ऐसे ही समझ ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो समझाने लगेंगे तो जितना कविता करने में समय लगा, उससे ज़्यादा फिर समझाने में लगेगा। खत्म हो पर चलो जाएगा। वो आगे से उसका विचार करते हैं, ठीक है। संक्षिप्त सार मात्र 2 पंक्तियों में। हाँ हाँ, तो जी चलिए जी। फिर आज समापन करते हैं, क्योंकि ठीक वो बात। थोड़ा मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, एक आयुर्वेद के कार्यक्रम में। तो फिर मिलते हैं, बात करते हैं। जी, नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार सर, शुभ रात्रि। या शुभ रात्रि। ओके। नमस्कार।